पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इस कड़ी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर तो जोर शोर से काम हो ही रहा था। अब अगले फेज में एथेनॉल से चलने वाले वाहन भी हकीकत बन सकते हैं। सरकार अगले 6 महीनों में ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनाना अनिवार्य कर सकती हैं। इसके लिए ऐसे इंजन बनाने की कोशिश की जा रही है जिनमें पूरी तरह एथेनॉल या पेट्रोल का इस्तेमाल हो सकेगा। इसके साथ ही अगले 6 महीने में देश भर के पेट्रोल पंप पर एथेनॉल पंप भी लगाए जाएंगे। 100 रुपये प्रति लीटर से महंगे पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल 65 रुपये प्रति लीटर पड़ेगा। एथेनॉल से सरकार को विदेशी मुद्रा बचाने में भी मदद मिलेगी। सरकार के लिए बायोफ्यूल का विकल्प जरूरी बनाने के पीछे एक और वजह है कि देश में चावल, मक्का और चीनी का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, जिनसे एथेनॉल बनाया जा सकता है। कई फसलों का एमएसपी देश और विदेशों के बाजार भाव से ज्यादा है, इसलिए अतिरिक्त फसल को बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल करना देश की अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने में मददगार होगा। इस कदम से सरकार का इरादा भारत को अगले 5 साल में हर तरह से ईंधन से चलने वाली गाड़ियों का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कंपनियों को आसानी से सस्ता कच्चा माल मुहैया कराने के लिए हाल में लॉन्च हुई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से भी मदद मिलेगी। And I am confident within 3-4 years it will give good results for not only for automobile industry but for the country regarding the pollution, because 15% 15-year-old vehicle truck is giving pollution equivalent to new 15 trucks. So this type of pollution is created by this vehicle. 100% we are on the track regarding the ecology and environment is concerned, regarding the economy is concerned, and also it will be a cost effective because the mileage is very high because of new technology. व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक स्क्रैपिंग सेंटर खोलेगी। वहीं बड़े शहरों में व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर की संख्या 4 से 5 तक हो सकती है।